हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं निखिल आज लेकर आया हूँ बायोलॉजी का संडे Q&A। जी हाँ, आज हम क्वेश्चंस और आंसर्स लेकर आए हैं। हर संडे Q&A लेकर आता हूँ। आज ये 5वां Q&A है और आज हम सीखेंगे कि हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता क्यों होती है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं और ब्लड के कितने प्रकार होते हैं और ये किसे कहते हैं ब्लड। आज इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और हम उसी से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं जो हमने पढ़ा लिया है। हम अभी ग्लैंड का चैप्टर पढ़ा रहे थे, उससे भी संबंधित क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और जो पढ़ा चुके हैं उससे भी संबंधित क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आपका पहला प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। जी हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं और यह कहाँ पाया जाता है या स्थित रहता है। तो मास्टर ग्रंथि अर्थात मास्टर ग्लैंड क्या होता है, तो हमने इसे पिछले वीडियो में बताया था कि मास्टर ग्लैंड इसका काम जो होता है, देखिए ये क्या करता है, शरीर की सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। मास्टर ग्रंथि क्या करता है, शरीर की सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। अब ग्रंथि क्या होता है हमने इनका वीडियो दे दिया है, आप वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो मास्टर ग्रंथि क्या करता है, शरीर की सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। इस ग्रंथि, ये जो ग्लैंड होता है, ये सभी ग्लैंडों पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, इसीलिए इसका नाम मास्टर रखा गया। जैसे हमने बताया था क्लास में अगर कोई ढेर सारे बच्चे हों तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक टीचर होता है और उस टीचर को हम मास्टर कहते हैं। ऐसे उन सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने के लिए एक ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। तो वो मास्टर ग्रंथि जो होता है शरीर की सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है और उस ग्रंथि का नाम है, लिख देता हूँ यहाँ पे, उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या फिर इंग्लिश में इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि। तो इन्हें हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं क्योंकि इनका क्या होता है, पूरे शरीर पर नियंत्रण होता है। और ये अग्र मस्तिष्क के, अब ये अग्र मस्तिष्क क्या होता है, हमने बताया था कि मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अग्र मस्तिष्क के डायनेन्सिफेलान के पास स्फेनाइड हड्डी में सेला टर्शिका नामक गड्ढे में यह पाया जाता है। जी हाँ, अग्र मस्तिष्क में एक पार्ट होता है डायनेन्सिफेलान। अग्र मस्तिष्क के डायनेन्सिफेलान के पास स्फेनाइड हड्डी होती है, यहाँ पे उस हड्डी का नाम होता है स्फेनाइड। उसमें एक गड्ढा होता है सेला टर्शिका नामक गड्ढा और उसी में स्थित होता है आपका मास्टर ग्लैंड। आपको इतना समझ में आया। हमने मास्टर ग्लैंड का एक वीडियो दिया है, अलग से एक वीडियो है 20 से 25 मिनट का, जिसमें हमने इनके सभी प्रकार के बारे में बताया कि मास्टर ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं और इनका शरीर में क्या उपयोग है, इसका भार कितना होता है, गर्भावस्था में इसका भार कितना हो जाता है, इन सब के बारे में चर्चा किया है। आप जाके एक बार ज़रूर देखिए। अब अगला प्रश्न है कि रक्त किसे कहते हैं, व्हाट इज़ ब्लड, रक्त किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पे उनके जो प्रकार हैं उनके विषय में नहीं चर्चा करेंगे, मेन ये लिखेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि हमने इनके जितने भी प्रकार हैं सबके बारे में एक एक का वर्णन वीडियो में कर दिया है। आप सर्च कीजिएगा निखिल क्लासेस ब्लड के नाम से आ जाएगा। ओके, तो रक्त किसे कहते हैं, तो रक्त जो होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। जी हाँ, रक्त क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी क्यों है, क्योंकि रक्त जो आपका होता है, ब्लड जो होता है, ये कई चीज़ों से संयोग से मिलकर बना होता है। जी हाँ, इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें आपके एंजाइम होते हैं, इनमें विटामिन होते हैं, इनमें कई चीज़ें होती हैं, कई मिनरल वाटर होते हैं, कई पोषक तत्व होते हैं। तो ये कई प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। और प्रवाहित होने के कारण, किसके कारण, प्रवाहित होने के कारण इसे क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो आपको इतना समझ में आया। या हल्का क्षारीय होता है। क्षारीय कैसे, मतलब इसका जो पीएच मान होता है, अगर आपको पीएच वैल्यू बताएं, पीएच मान इसका, जैसे पूरा इंग्लिश नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन,
पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका पीएच मान करीब 7 के ऊपर होता है और करीब करीब होता है 7.35 से लेके 7.45 तक इसका मान होता है। इसीलिए इसे बोलते हैं ये हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है, ये रक्त की पहचान है। अगर आपको रक्त मिल जाए तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले इसका आप पीएच मान ज्ञात कीजिए। पीएच मान कैसे ज्ञात करेंगे, आप हल्का सा टेस्ट कीजिए, उसके टेस्ट से ही पता चल जाएगा कि ये मतलब तीखा है, सॉरी मतलब खट्टा है। अगर खट्टा होगा तो अम्ल होगा और अगर स्वाद खारा होगा तो क्षारीय होगा। ये होता है चिपचिपे रंग का, थोड़ा चिपचिपा होता है। आप ब्लड देखे होंगे हाथ में, जब आप चिप लेंगे तो थोड़ा चिपचिपा रहेगा और गहरा रहता है लाल रंग का। यही होती है रक्त की पहचान। अब इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ब्लड के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएँ, ब्लड कार्पल्स। सबसे ज़्यादा योगदान इस प्लाज्मा का होता है, करीब ये 50 से 60% होते हैं और बाकी 40% में ये आपके रुधिर कणिका होते हैं। इनका वीडियो हमने इन सब के बारे में एक के बारे में चर्चा किया है, आप वीडियो हमारा देख लीजिएगा। फिर प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कार्बनिक पदार्थ और एक होता है अकार्बनिक पदार्थ। ठीक, ये प्लाज्मा के यहाँ 2 पार्ट खत्म हो जाते हैं। फिर आप क्या आते हैं आगे रुधिर कणिका यानी कि ब्लड कार्पल्स। इसके 3 प्रकार जिसे पढ़ते हैं आप, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जी हाँ, आप लोग अक्सर ब्लड के बारे में जब पढ़ते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन ये किसके प्रकार हैं आप ये नहीं जानते। लेकिन आज ये सीख गए कि ब्लड कार्पल्स के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ओके, फिर डब्ल्यूबीसी के 2 पार्ट, ग्रेन्युलोसाइट और एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट। फिर ग्रेन्युलोसाइट के 3 प्रकार, ईशनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और फिर इनके 2 प्रकार, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। फिर लिम्फोसाइट के 2 प्रकार, टी और बी। अगर आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, इन सभी के बारे में अच्छे से जानना है, तो हमने इसका वीडियो दिया है ब्लड चैप्टर नाम से, निखिल क्लासेस ब्लड नाम से आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आ जाएगा। और इस पे संबंधित 3 वीडियो हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझाया गया है। ठीक है, आप में से एक इसी में हमने पढ़ा है कि ग्रेनुलोसाइट का जो ये बेसोफिल होता है, इसी की वजह से आपको एलर्जी रोग हो जाता है। ये कैसे होता है, इनके बारे में अच्छे से चर्चा किया हुआ है। अब आगे आप क्या आते हैं, तीसरा प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल क्या है और इसके फायदे क्या हैं। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि वसा यानी कि जो फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे शरीर के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। लेकिन जैसे अब ये बनता भी है हमारे शरीर में, तो इसके क्या फ़ायदे, कुछ ना कुछ तो फ़ायदे होंगे ही। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। यह जो होता है वसा की तरह होता है, बिल्कुल एक वसा की तरह एक पदार्थ होता है, चिकना सा तेलीय होता है ये भी, जो मुख्य रूप से हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। जी हाँ, इसका निर्माण हमारे शरीर में पहले से ही हो जाता है। इसके फायदे क्या हैं कि क्या करता है, पित्त लवणों का उत्पादन करता है। पित्त लवण क्या है, जैसे पित्त रस का निर्माण होता है, ये पित्ताशय में होता है। इसको जब आप डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें हम आपको बताएंगे। फिर क्या करता है, कोशिका झिल्ली का गठन और रख रखाव। कोशिका झिल्ली का रख मतलब कोशिका की जो झिल्लियाँ होती हैं, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर में जो जीव द्रव्य होते हैं, जो कोशिका द्रव्य होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, इन सब का रख रखाव कौन करता है, कोशिका झिल्लियाँ करती हैं। उनका निर्माण कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल करता है। फिर सेक्स हार्मोन को निर्माण करता है, सेक्स के लिए क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, कौन, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद रहता है, इसीलिए हमें शरीर से बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या कहता है कि हमारे शरीर को जितने कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, जैसे अभी सबके मन में ख्याल आ रहा होगा, जब कोलेस्ट्रॉल के इतने ढेर सारे फायदे हैं तब हम इसे बाहर से क्यों नहीं लेते। क्योंकि क्या करता है कि हमारे शरीर को जितने कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, हमारा शरीर क्या करता है, वह पहले ही बना लेता है। जी हाँ, हमारे शरीर को जितनी भी आवश्यकता होगी वो बना लेता है। इसीलिए इसीलिए क्या कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं, इसीलिए हमें बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेनी नहीं होती। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। आपका चौथा प्रश्न है कि जुगनू रात में क्यों चमकता है। जी हाँ, आप लोग ने अक्सर देखा होगा कि जुगनू जो होता है रात के वक्त चमकता है, और सबके मन में प्रश्न रहता है क्या इसके अंदर एक लाइट है, क्या इसके अंदर भी एक
जैसे हमारे घरों में एलईडी जलता है ऐसे ही छोटी एलईडी इसमें भी होती है। तो ये सबके मन में प्रश्न था, आप बचपन से देखते होंगे जुगनू रात में चमकता है। तो आज इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए जुगनू की जो चमक होती है, जुगनू की चमक एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं ल्यूसीफेरस नामक प्रोटीन। जी हाँ, ल्यूसीफेरस नामक प्रोटीन के कारण ये जुगनू जो होता है रात में चमकता है। ठीक है, ये ल्यूसीफेरस नामक प्रोटीन जो होता है रात में चमकता है और यही ल्यूसीफेरस जुगनू के शरीर में पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है, ये शरीर रात में चमकता है और ये हरा, पीला या लाल कई तरह का हो सकता है, लेकिन हमें अक्सर जो घर पे दिखाई पड़ते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। हम लोग के यहाँ पे जो दिखाई पड़ते हैं अक्सर सफ़ेद रंग के दिखाई पड़ते हैं और ये ज़्यादातर बाहरी क्षेत्रों में होते हैं। ओके, आपका 5वां प्रश्न है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। जी हाँ, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। बिजली घर मतलब जहाँ से इसके बिजली का उत्पादन हो, मतलब जहाँ से इसे एनर्जी मिले, जहाँ से इसे एनर्जी मिले उसी को हम बिजली घर कहते हैं। कोशिका को जीवित रहने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है, कहाँ से मिलता है, तो शरीर के अंदर ही, कोशिका के अंदर ही कुछ अंग पाए जाते हैं जिन्हें बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसी को कोशिका को बिजली घर कहते हैं, अर्थात पावर हाउस कहते हैं। इसी से आपका एक प्रश्न बनता है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे आपके मुख्य रूप से 5 प्रश्न। एक बार चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इन सब के बारे में। तो देखिए, हमने सबसे पहले Q&A पढ़ा कि मास्टर ग्लैंड क्या होता है और यह कहाँ स्थित होता है। तो मास्टर ग्रंथि अर्थात पीयूष ग्रंथि, इन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्रंथि क्या होता है, शरीर की सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह जो होता है अग्र मस्तिष्क के डायनेंसी फैलान के पास स्फेनाइड हड्डी में सीलट और शिका नामक गड्ढे में स्थित होता है। फिर हमने देखा रक्त किसे कहते हैं, ब्लड किसे कहते हैं। तो ब्लड जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कई प्रकार की चीज़ें इसमें पाई जाती हैं और प्रवाहित होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। लिक्विड होने के कारण इन्हें तरल कहते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिका। प्लाज्मा के 2 प्रकार, एक होता है कार्बनिक पदार्थ, एक होता है अकार्बनिक पदार्थ। इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे इसके प्रकार के बारे में। यहाँ पे देखते हैं रुधिर कणिका के प्रकार, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। फिर डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के 2 प्रकार, एशनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ए ग्रेनुलोसाइट के 2 प्रकार, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट के 2 प्रकार, टी और बी। फिर हमने देखा कोलेस्ट्रॉल का हमारे शरीर में क्या उपयोग है। यह वसा की तरह एक पदार्थ होता है जो मुख्य रूप से हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। इसकी आवश्यकता तो होती है, लेकिन शरीर को जितनी आवश्यकता होती है वो शरीर अंदर से बना लेता है। पित्त लवणों का उत्पादन करना, कोशिका झिल्लियों का गठन और रख रखाव करना, सेक्स हार्मोन को बढ़ावा देना, निर्माण करना, इसकी आवश्यकता जितना शरीर को होगी वो बना लेगा। आपका 4था प्रश्न है जुगनू रात में क्यों चमकता है। तो जुगनू के शरीर में एक ल्यूसीफेरस नामक प्रोटीन होता है जिसके कारण ये रात में चमकता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, सेल का पावर हाउस यानी कि बिजली घर किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर कहलाता है, यानी कि पावर हाउस कहलाता है। तो आज थे ये बायोलॉजी के 5 प्रश्न। हम हर संडे 10 क्वेश्चंस लेकर आते हैं, लेकिन आज हम सोचे 5 प्रश्न पहले आप अच्छे से रिवीजन कर लें इसे, और फिर अगला वीडियो जो आपका आएगा वो भी एक ग्लैंड के ऊपर होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको जो दिया था वो मास्टर ग्लैंड के बारे में चर्चा किया था, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। हमने पिछले वीडियो के Q&A में देखा था कि आखिर में किसी मरे व्यक्ति का शरीर सड़ने क्यों लगता है, कोई व्यक्ति कुछ समय मरा व्यक्ति शरीर का फूलने क्यों लगता है, रेनिन नामक एंजाइम क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा किया है। आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।